हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तियाज अहमद की पुस्तक बिहार एक परिचय के चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत बिहार के भूगोल में पर्यावरण, वन, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बिहार की जलवायु है, तो बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये CWA के अंतर्गत आती है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट है, बिहार की आधी से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु उपोष्ण और आर्द्र दोनों है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। बिहार की आधी से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु उपोष्ण और आर्द्र दोनों है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु अर्ध शुष्क है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु अर्ध शुष्क है और वहीं उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र है। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीत, ग्रीष्म और वर्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में उपोष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है और ये स्थान है तो पटना है। भारत में उपोष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार के पटना प्रांत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया है। बिहार राज्य के गया जिला में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर के मध्य में। नेक्स्ट है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से, ऑप्शन डी। बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होता है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में नॉर्वेस्टर से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों से। नेक्स्ट है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है? तो बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। वर्षा ऋतु में बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। नेक्स्ट है, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है? तो चक्रवातीय तूफान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है? तो उत्तरायण। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है। नेक्स्ट है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होता है? तो अप्रैल में होता है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम अप्रैल माह में होता है। नेक्स्ट है, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षित आर्द्रता होती है, बढ़ जाती है। जब बिहार में मानसून का आर्द्रता होता है तो सापेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। ग्रीष्म काल में बिहार के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत है? तो 90%। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा 90% होती है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। नेक्स्ट है किशनगंज, जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। किशनगंज बिहार के उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकाल में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं या आम्र बौछार कहते हैं? तो ये तीनों कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी या आम्र बौछार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार में मानसून का आगमन होता है तो 15 से 20 जून के बीच। बिहार में मानसून का आगमन 15 से 20 जून के बीच होता है। नेक्स्ट है सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्रों का, सूची 2 जिसके अंतर्गत बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है कृषि जलवायु क्षेत्र और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल, तो उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार तो ये 29.87% है। दक्षिण का मैदान 23.71% है। छोटा नागपुर का पठार 26.14% है और छोटा नागपुर की पहाड़ियां 20.28% है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, 1, 2 और 3। और ये प्रश्न 47वें बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो 15 अक्टूबर तक रहता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में 15 अक्टूबर तक रहता है और इसके कारण बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। नेक्स्ट है जनवरी माह में उत्तर पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो पाला गिरने की। जनवरी माह में उत्तर पश्चिमी बिहार के शिवालिक श्रेणियों में पाला गिरने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न सीडीपीओ 2005 में पूछा जा चुका है। और 2021-22 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की दीर्घकालीन औसत वर्षा 101.2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज, कटिहार और अररिया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किशनगंज, कटिहार और अररिया के फसलों को मिलता है। नेक्स्ट है बिहार का औसतन वर्षापात 2001 से 2019 तक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 993 मिलीमीटर। और 2019-20 में सर्वाधिक वर्षापात वाले 3 जिले किशनगंज, अररिया और सुपौल हैं। नेक्स्ट है बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या है तो 42.8। नेक्स्ट है बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है, तो बिहार को उत्तरी पश्चिमी जोन, उत्तर पूर्वी जोन, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी जोन, इन तीनों जोन में बिहार के कृषि जलवायु को बांटा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार को उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में बिहार में कितना औसतन वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1094.4 मिलीमीटर। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में बिहार में औसतन वर्षा 1385 मिलीमीटर दर्ज किया गया, जो कि औसतन वर्षा से 37% अधिक था। नेक्स्ट है सितंबर 2020 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1362.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुआ? तो वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा हुई 2765 मिलीमीटर। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा हुई, तो सबसे कम वर्षा अरवल में हुई थी। वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा अरवल में हुई थी। बिहार में गंगा की लंबाई है, तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 5473 वर्ग किलोमीटर।
बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 5473 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बारहमासी और मौसमी। बिहार में बारहमासी और मौसमी दोनों प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? तो गंडक में है, गंडक बाया। और सबसे कम क्षमता किउल नदी बेसिन में है। नेक्स्ट है, बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से कार्बनिक प्रदूषण की माप 2017 के अनुसार प्रति लीटर मिलीग्राम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.5। 2017 के अनुसार बिहार के नदियों के जल के ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप 0.5 प्रति लीटर मिलीग्राम है और यह अधिकतम 21 मिलीग्राम है। नेक्स्ट है, बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में न्यूनतम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4 और अधिकतम 8.84 था। नेक्स्ट है, बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है। 2017 में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.1 से 10.2 मिलीग्राम लीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल कॉलीफॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2100 MPN, ऑप्शन ए। 2011 में नदियों में पानी में कुल कॉलीफॉर्म न्यूनतम 2100 MPN है और अधिकतम 16 × 10⁶ MPN है। नेक्स्ट है, बिहार में सारी चीजों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अरब घन मीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर कितना है? तो 45.8% और संपूर्ण भारत में ये 63.3% है। नेक्स्ट है, बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? तो 31.4 अरब घन मीटर। नेक्स्ट है, बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला 2017 में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। वर्ष भर में निकाले जाने लायक सबसे अधिक 161 अरब घन मीटर भूजल संसाधन पश्चिमी चंपारण में था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ तो सिंचाई में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सिंचाई के जल निष्कर्षण 10.78 अरब घन मीटर इसके बाद घरेलू कार्य के लिए निकाला गया। नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार का अग्रणी जिला है तो मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस जिला में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहानाबाद। जहानाबाद में 95.7% भूजल संसाधन का दोहन हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में 2017 में कितने जिले की भूजल निकासी का औसत दोहन राज्य की औसत से अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 19। नेक्स्ट है, बिहार में भूजल संसाधन के गुणवत्ता के संबंध में सत्य है। पहला है, बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक और आयरन जो पीने के लिहाज से हानिकारक है, ये सही है। राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 लागू किया, ये भी सही है। और बिहार राज्य भूजल अधिनियम का लक्ष्य भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या 285 है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या 285 है और बिहार में नम भूमियों का कुल क्षेत्रफल 3992 हेक्टेयर है, जो कुल वन क्षेत्र का 0.6% है। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां हैं। बिहार में सर्वाधिक प्राकृतिक अंतःस्थलीय नम भूमियां हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक अंतःस्थलीय नम भूमि राज्य के कुल नम भूमि का 64.5% है। क्वेश्चन नंबर 59 से क्वेश्चन नंबर 80 तक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जिसका सेट आपको पहले कराया जा चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। हम लोग अब आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में बिहार में वन विभाग का राजस्व है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.3 करोड़ रुपया। और 2019-20 में कुल व्यय। नेक्स्ट है, कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया? तो 2012-13 से। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 2019।
बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को की गई थी, बिहार धरती दिवस के मौके पर। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया? तो 2 अक्टूबर 2019 को बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को क्षरण से रोकना है, ये सही है। इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली गई, ये सही है। इस योजना के लोगो पर जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली लिखा हुआ था, ये सही है। और 25 सितंबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया, ये भी सही है। तो ये चारों कथन सही हैं, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2019-20 से 2021-22 के मध्य कुल 3 वर्षों में कितना व्यय प्रावधान है? तो 24,524 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, पटना और मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता के आंकड़े अत्यंत खराब श्रेणी में है, ये सही है। बिहार सरकार वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए केयर फॉर एयर जागरूकता अभियान चला रही है, ये भी सही है। बिहार में खेतों में फसलों की ठूंठ जलाने से हवा में कणीय पदार्थों का संकेंद्रण 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, बिहार में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में कितना हो गया है? तो 31 हो गया है। 2018 में बाघों की संख्या 31 हो गया है। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन शामिल नहीं है, जबकि आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तराई वन बिहार के वनस्पति प्रदेश में शामिल हैं। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट है, बिहार में पर्णपाती वनों की वर्गीकृत किया जाता है, तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन राज्य के उत्तरी और शुष्क पर्णपाती वन दक्षिणी भाग में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी अररिया, पूर्णिया और सहरसा, इन तीनों जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? तो शुष्क पतझड़ वन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ियां में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? 893.7 वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह पैंथरा टाइग्रस का शरण स्थली है। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 682 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित अभयारण्यों या जैविक उद्यानों और स्थित जिलों को सम्मिलित करें। संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में स्थित है। वाल्मीकि नगर अभयारण्य ये चंपारण में स्थित है। कैमूर अभयारण्य ये रोहतास में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ये बोधगया में स्थित है और राजगीर अभयारण्य नालंदा में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है, उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में और इसका क्षेत्रफल है 3.19 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा में, और यह जल पक्षी और साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और यह 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है और यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है और यह 60 किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट है, पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में है और ये 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट है, नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है?
तो ये जमुई में है और इसका क्षेत्रफल 1.92 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। नेक्स्ट है जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई। और जमुई के नागी नकटी डैम पक्षी अभयारण्य में ही पहला पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन हुआ था। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल 3.33 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बडैला झील पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये वैशाली में है। सलीम अली जुब्बा सहनी बडैला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1.98 वर्ग किलोमीटर है और जल पक्षी एवं प्रवासी पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, तो वो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल है 1505 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थली उद्यान पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थली उद्यान पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट है बेगूसराय में स्थित कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य का क्षेत्रफल है तो 63.12 वर्ग किलोमीटर प्रवासी एवं जल पक्षियों के लिए। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र प्रतिशत है और ये 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र प्रतिशत है 10.32%। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बिहार में बनाई जा रही है। भागलपुर विक्रमशिला में देश का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला खुलेगा। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय में स्थित है और बेगूसराय के कांवड़ झील बिहार की पहली और देश की 39वां रामसर साइट है। अब आइए हम लोग आपदा प्रबंधन से जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य में आपदाएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। चक्रवात, सुखाड़ और बाढ़ बिहार राज्य की आपदाएं हैं। नेक्स्ट है बिहार की कुल कितनी क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68,800 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है? तो 73%। बिहार के कुल 73% भूमि बाढ़ग्रस्त है। नेक्स्ट है बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 से 20%। बिहार में वार्षिक बाढ़ भारत में बाढ़ के नुकसान का 10 से 20% के बराबर है। नेक्स्ट है भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बिहार राज्य के भीतर है? तो इसका सही उत्तर है 22.1%। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 28। नेक्स्ट है बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च भूकंपीय जोन। नेक्स्ट है बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूकंपीय जोन 4 में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 63%। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 15.2% जोन 5 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिले भूकंपीय जोन 5 में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। 24 जिले भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत आते हैं और 6 जिले भूकंपीय जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मई 2007 में। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत मई 2007 में हुई थी और ये कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं यूएनडीपी के द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य आपदा का पूर्व अनुमान तथा सामना करने हेतु ग्राम आधारित जन सामग्रियों तथा ग्राम स्तरीय योजना बनाना है। नेक्स्ट है बिहार में बाढ़ के कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा और नदियों में गाद का जमाव, ये तीनों बिहार में बाढ़ का कारण है। नेक्स्ट है बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान है तो प्रथम है। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में बाढ़ के कारण कितनी क्षति हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16,750 लाख रुपए की। नेक्स्ट है बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्व अनुमान के लिए बाढ़ पूर्व अनुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 72। बिहार में 72 घंटे पहले के बाढ़ का पूर्व अनुमान मॉडल विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2018 में। कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए 2018 में शुरू हुआ और कोसी, कमला, भूथी, बलान और खांडी नदियां से संबंधित है। नेक्स्ट है नेपाल से नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा का पूर्व अनुमान बताता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी बेसिन मॉडल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस मॉडल की स्थापना 2018 में हुई। और कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल, इसकी स्थापना भी 2018 में हुई थी और ये कोसी, कमला, भूथी, बलान और खंडी नदियों के बारे में पूर्व अनुमान देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बिहार की मिट्टी और बिहार के अपवाह तंत्र से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।